Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिक है दिन का बदले के। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तेरी ही हम मदद चाहते हैं। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे। बस मैं कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। तो हमारा भी यही दावा, इसी तस्वुर, इसी ख्याल और इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। जी हाँ, और मैं हमेशा आपको यही कहा करता हूँ कि यही एहसास मेरे लिए बहुत काफ़ी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। 2:11 हुए जाते हैं और आप हमारा और आपका ये जो ताल्लुक, वास्ता, राब्ता मुख्तलिफ नामों से हम एक दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस यकीन की ज़रूरत नहीं होती। अगर बात दिल से की जाए तो दिल तक ज़रूर पहुंचती है। अगर इस बात के ऊपर यकीन हो तो फिर किसी और बात का यकीन दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, हम महफिल कह लें, बैठक कह लें, बहाना कह लें, जो भी कुछ है, ये सिलसिला मुख्तलिफ भी है और अच्छा भी है। जी हाँ, ख़ुंचा शौक में मेरी आपकी मुलाकात रहती है कोई हफ्ते में 3 बार, और सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और न जाने कब तक चलता रहेगा। ना मैं जानता हूं और ना आप जानते हैं। फैसला करना, राय रखना, अंदाजा लगाना, यकीन होना, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वक्त के अपने फैसले होते हैं। बहरहाल ऊंचा शौक और वो जो बारी का एतबार है, या सलीम कौसर साहब का शेर था ना कि रात का आखिरी पहर जारी है। अब मेरे जागने की बारी है। सो जागने की बारी के एतबार से जुमातुल मुबारक की रात है और हफ्ते का दिन है। यहाँ 26 तारीख हो चली तीसरे महीने की, 26 मार्च सन 2022। प्रोडक्शन टीम भी वही है और मेज़बान भी मोहतरमा सदफरानी साहब जो हैं प्रोग्राम मैनेजर हैं, राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, मोहतरमा महक जबीन साहबा सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और बाकी प्रोडक्शन टीम के अलावा आज प्रोग्राम में मुझे उसामा गौरी साहब की मुआवनत हासिल रहेगी इस प्रोग्राम में। जहाँ उमूमन जो है वो जुमातुल मुबारक की रात को उसामा गौरी होते हैं स्टूडियोज़ में। सो खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को। पाकिस्तान में भी आप प्रोग्राम में साथ देते हैं, दयारे गैर में बैठने वाले सुनने वाले मोहतरम साथियों को, समातों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहा जाता है। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं। ये तो मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। हमें बताना पड़ता है, अपना नाम बताना पड़ता है, अपना नाम भी बताना पड़ता है, काम भी बताना पड़ता है। बस पूछने वाली यही बात है कि आप सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। तो सुनाइए कैसे वक्त गुजर रहा है, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे रातें कटती हैं। कभी कभार ये जो पहर है, वक्त कोई सा भी हो, कभी कभार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि वक्त गुजरता ही नहीं है।
काटना पड़ता है और वो कटता ही नहीं है। ये भी जिंदगी का बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है। ये तो बनते और मिटते रिश्तों की और राब्तों की, ताल्लुकात की कहानियां कभी कभार कहानियां ही लगती हैं। कहानियां कह लें, बातें कह लें, जो भी कुछ मैं और आप आपस में हमारे आपस में ज़ेरे बहस आती हैं, जो भी बातें होती हैं वो ऐसे ही हैं। कभी कभार लगता है, कभी कभार इंसान सोचता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वक्त रुक जाए, ठहर जाए, क्योंकि वक्त हमें मुयस्सर आ जाता है, हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी हमने आरज़ू की होती है, जो हमारी ख्वाहिशात में से होती है। हमारा दिल चाहता है, हमारी बड़ी आरज़ू होती है कि वक्त ऐसा गुजरे, ठहर जाए, रुक जाए। लेकिन वही पल, वही खूबसूरत लम्हात जिनको हम रोकना चाहते हैं, वही बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से गुजर जाते हैं। और जब हम वक्त गुजारना चाहते हैं, जो मुश्किल वक्त होता है, हम समझते हैं मुश्किल वक्त होता है, उदासी होती है, मायूस तो खैर नहीं होना चाहिए कभी भी, लेकिन उदास इंसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हो जाती हैं, होनी चाहिए, नहीं होते। इसी कश्मकश में, इसी मखमस में इंसान बहुत सारा वक्त गुजार देता है। बहरहाल बात हो रही थी कि हम चाहते हैं कि वक्त रुक जाए, वो वाला जो आपको मुयस्सर आता है वो रुकता नहीं है, और चाहते हैं कि उदासी का वक्त जल्दी गुजर जाए और वो गुजरता नहीं है। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद भी जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, और वक्त बहुत कुछ सिखाता भी है। जिंदा रहने का तरीका भी, सलीका भी, यही इसकी खूबसूरती भी है। किसी वक्त से जिससे हमें शिकायतें होती हैं, यही वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। अभी तो करना पड़ेगा सफर दोबारा मुझे, अभी तो करना पड़ेगा सफर दोबारा मुझे, अभी करे नहीं आराम का इशारा मुझे। यहाँ एक बहुत अरसे के बाद जफर साहब की किताब दोबारा पढ़ने को मिली, जफर याब। गुजरे हुए हफ्ते में भी काफी कलाम शामिल किया था। ये भी गजल जो है वो आज इसी किताब में से, जफर याब में से शामिल कर रहा हूं। अभी तो करना पड़ेगा सफर दोबारा मुझे, अभी करे नहीं आराम का इशारा मुझे। लहू में आएगा तूफान तुंद रात बरात, करेगी मौजे बला खेज पारा पारा मुझे। बुझा नहीं मेरे अंदर का आफताब अभी, बुझा नहीं मेरे अंदर का आफताब अभी, जला के खाक करेगा यही शरारा मुझे। उतार फेंकना मैं भी ये तार तार बदन, असीरे खाक हूं करना पड़ा गुजारा मुझे। और उड़े वो गर्द के मैं चार सू बिखर जाऊं, उड़े वो गर्द के मैं चार सू बिखर जाऊं। गुबार में नजर आए न कोई चारा मुझे, मेरे हुदूद में है मेरे आस पास की धुन। रहा ये शहर तो इसका नहीं इजारा मुझे।
और शेर है कि सहर हुई तो बहुत देर तक दिखाई दिया, सहर हुई तो बहुत देर तक दिखाई दिया, गुरूब होती हुई रात का किनारा मुझे, मेरी फिजा में है तरतीब कायनात कुछ और। हम आपस में बात करते हैं ना कि सोचने का और देखने का जाविया अलग है। ये जाविये ही होते हैं। ये दुनिया और बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अपने ख्याल में हर किसी की मुख्तलिफ सोच भी होती है, मुख्तलिफ जाविया भी होता है। मेरी फिजा में है तरतीबे कायनात कुछ और, अजब नहीं जो तेरा चांद है सितारा मुझे, न छू सकूं जिसे क्या उसका देखना भी ज़फर, भला लगा न कभी दूर का नजारा मुझे। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां, इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। मैं बूंद बूंद तेरी हुई घुट
विचों वे मैं सा सा लैनिया तेरा योथे योथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे अखियां ने तके आते बस तेनू चंद्राए पर्दा हटा देवे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे योथे योथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया चंद्राए पर्दा हटा देवे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा देवे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा देवे विचों वे मैं सा सा लैनिया तेरा योथे योथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया जदों जदों मंगे तेनू बस मंगे तेरी हाँ विच वे मैं हाँ हाँ कहनिया मैं तो एक बादल का टुकड़ा हूँ मैं तो एक बादल का टुकड़ा हूँ उड़ा ले चल मुझे मैं तो एक बादल का टुकड़ा हूँ उड़ा ले चल मुझे तू जहां चाहे वहां मौजे हवा ले चल मुझे खुद ही नीले पानियों में फिर बुला लेगा कोई साहिलों की रेत तक है नक्शे पा ले चल मुझे तुझको इससे क्या मैं अमृत हूं कि एक पानी की बूंद तुझको इससे क्या मैं अमृत हूं कि एक पानी की बूंद चारागर सूखी जुबानों तक जरा ले चल मुझे कब तक इन सड़कों पे भटकूंगा बगौलों की तरह मैं भी कुछ आंखों की ठंडक हूं सबा ले चल मुझे अजनबी रस्तों में आखिर धूल ही देती है साथ जाने वाले अपने दामन से लगा ले मुझे बंद हैं इस शहरे नापुरसा के दरवाजे तमाम
अब मेरे घर है मेरी माँ की दुआ ले चल मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब। मुझे ऐसा तेज धूप को गमखार चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा तेज धूप को गमखार चाहिए। सूरज को भी तो साया दीवार चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। आसान रास्तों से गुजरना महाल है। हमको कदम कदम कोई दीवार चाहिए। हाँ। एक दिन तो उसके हिजर में जी भर के रोए हम। वाह। ऐसा भी क्या कि जब्त ही हर बार चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। क्या क्या ना अपने आप पे मरमर मिटे हैं हम। आखिर हमें भी कोई परिस्तार चाहिए। वाह वाह। आमादा हम हुए तो हैं तजदीद अहद पर, लेकिन कुछ उस तरफ से भी इसरार चाहिए। अच्छा है। डर है तो ये कि छांव तहरुक न रोक ले। डर है तो ये कि छांव तहरुक न रोक ले। सर पर नसीम पेड़ भी छतनार चाहिए। मुझे ऐसा तेज धूप को गमखार चाहिए। सूरज को भी तो साया दीवार चाहिए। दीवार चाहिए। अच्छा है जनाब, ये नसीम सहर या नसीम सहर कहें, उनकी लिखी गजल थी जी। और इसे पढ़ने की जसारत मैंने यानी मुदस्सिर ने की है जी अलग अंग से। जी हाँ, आप तो अलग अंग से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अब मुझे पता नहीं कि नसीम मोहतरमा ने अपना तखल्लुस सहर है या सहार है। बहरहाल दिलचस्प बात बताऊं, मैंने कुछ दिनों पहले तक इन्हें फीमेल शायरी समझा हुआ था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये मेल हैं। हाँ जी। अब पता नहीं तखल्लुस क्या है, सहार है या सहर है। हाँ, सहर है, सहर सहर है, नसीम सहर। नसीम सहर, ये इनकी किताबों में इनका जो नाम लिखा होता है ना पूरा, वो नसीम सहर। अच्छा अच्छा। और इजाजत चाहूंगा आपको और ऊंचे शौक की समातों को बहुत बहुत। आपको बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी आयशा खान, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। जनाब, गजल है मेरी अपनी। जी हाँ, आप तो लिखती भी खुद हैं। जी 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 मैं लिखती हूँ और ये मेरी नई गजल है। वो है कि ऐन मुमकिन है एक मुलाकात हो। ऐन मुमकिन है एक मुलाकात हो, मुलाकात से पहले मैं तुझको भूल बैठूं तेरी याद से पहले। हर आंख नम हो मेरे दीदार से पहले। हर आंख नम हो मेरे दीदार से पहले। इसकी में रूह की खातिर तुम लौट आओ तस्कीन से पहले। और है कि दुनिया जिसे मेरे तवस्सुत से जानती है, दुनिया जिसे मेरे तवस्सुत से जानती है, वो बेनाम हो मेरे नाम से पहले। अच्छा। और आखिरी है कि सलाहों के मुजरिम अकीदत के हाली, सलाहों के मुजरिम अकीदत के हाली, तो चिल्ला उठे मेरी पुकार से पहले। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप अभी लाइन पे हैं, टेलीफोन आप सुन रही हैं आयशा खान? जी जी मैं सुन रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट कुछ तकरीबन 1 साल पहले आप प्रोग्राम में आई थी। आप उस वक्त अपनी किताब कंपाइल कर रही थी। जी। वो किताब अभी कंपाइल फिर उस पे काम हो रहा है अभी। अच्छा, उसमें गजलें भी हैं, नसर भी है, और तीसरी बात बिल्कुल नज़में भी हैं उसमें, और ये इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, इरफान सदीकी साहब का कलाम शामिल करेंगे।
हम अहले शेर जो हुस्न ख्याल से भी गए, हम अहले शेर जो हुस्न ख्याल से भी गए, तो दिल बराने गजल खतो खाल से भी गए। बिछड़ गए कहीं रस्ते में हम सफर मौसम, बिछड़ गए कहीं रस्ते में हम सफर मौसम, गए दिनों के ताक़ुब में हाल से भी गए। इन्हीं घड़ियों की बात हम करते हैं ना, वो गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं। और जब गुजरे हुए वक्त की बात होती है तो मैं बहुत सारी बातें आपको लिखने वालों की बता देता हूँ, दोहरा दी जाती हैं बातें। और ये हकीकत है कि हम जो है वो, अशफाक साहब ने लिखा था ना, अशफाक अहमद ने लिखा था कि वी डोंट लिव इन प्रेजेंट बट इन पास्ट एंड फ्यूचर। तो बात यह है कि हम गुजरते हुए वक्त में रहने के आदी नहीं है। हम हमेशा गुजरे हुए वक्त में रहने के आदी हैं। हमारी बातों में या गुजरे हुए दिनों की बड़ा खूबसूरत लफ्ज था, या तो हम गुजरे हुए दिनों की बात करते हैं या आने वाले दिनों की बात करते हैं। हम गुजरते वक्त की बात नहीं करते। हालांकि हमें पता है, अगर आज हम शिकायत कर रहे हैं, आज इस वक्त इस पहर में मैं और आप अगर शिकायत कर रहे हैं कि जो गुजर गया है वक्त वो बहुत अच्छा था, और जो गुजरता वक्त है इसमें हमें बहुत शिकायत हैं, गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और आने वाले दिनों में जैसे ही वक्त गुजर जाता है वो माजी का हिस्सा हो जाता है। तो आने वाले दिनों में, कल परसों, अगले महीने, अगले साल, ये जो वक्त गुजर रहा है ये माजी हो जाएगा। तो क्या हम इस माजी को याद करेंगे और हम कहेंगे कि ये वक्त अच्छा था? और अगर हम ये कहेंगे कि ये वक्त अच्छा था, तो इस वक्त हम क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वक्त अच्छा है? सो गुजरा वो वक्त हमेशा जो है वो हम उसी की बात करते रहते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि तमाम मौसम, तमाम इंसान, तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुकात हमेशा आपको वैसे ही मिले जैसे आपने सोचा है, या जैसे आपने ख्वाब देखे हैं, जैसे आपने आरजू की है। आरजू, ख्वाब अपनी जगह। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि ख्वाब होना चाहिए। जिसके पास ख्वाब नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ख्वाब होंगे तो इस दुनिया में आप रहेंगे, वरना रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ख्वाब होने चाहिए, अपना जजीरा होना चाहिए। क्या शेर में आपको सुनाया करता हूँ कि मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। और इसी गजल के बड़े बेहतरीन शेर थे कि सफर शुरू वसीहत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव और समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। और वो शेर बड़ा खूबसूरत था अजमी साहब का कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। तो बात यह है कि गिले शिकवे अपनी जगह। बहुत बार ऐसा भी लगता है कि ये अजमी साहब का जो शेर है ये वक्त हाजिर का की तस्वीर है, बहुत बेहिस्सी है, बहुत खुदगर्जी है। तभी तो उन्होंने लिखा कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएंगे। तो गिले शिकवे अपनी जगह है, लेकिन जो भी कुछ है हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। इसी हुजूम, जिसको हुजूम कहते हैं, इसी हुजूम में से भी हम एक है। इन्हीं इंसानों के जंगल में से हम एक इंसान हैं। सो गिले शिकवे अपनी जगह,
बात हो रही थी गुजरे हुए वक्त की, गुजरते वक्त की और आने वाले वक्त की। तो जो वक्त गुजर जाता है शायद हमें लोगों से कुछ सरोकार तो होता ही है, लेकिन कोई शायद लोगों से शिकायत कम और वक्त के गुजरने का दुख ज्यादा होता है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है और वो जो गुजरा हुआ अहद है वो हम भूल नहीं पाते। बिछड़ गए कहीं रास्ते में हम सफर मौसम, बिछड़ गए कहीं रास्ते में हम सफर मौसम, गए दिनों के ताक़ुब में हाल से भी गए, वो कह गया है फिर आएंगे हम उदास ना हो, वो कह गया है फिर आएंगे हम उदास ना हो, तो हम खुशी से भी छूटे मलाल से भी गए, वहां भी इसके सिवा और कुछ नसीब न था, वहां भी इसके सिवा और कुछ नसीब न था, खतन से निकले तो चश्मे गजाल से भी गए। चंद और अशार, मुख्तलिफ अशार लंबी बहर के इरफान सदीकी साहब के ये पहले भी शामिल किए मैंने गज़ल। वो है कि सुनो इतनी अफसरदा क्यों हो, सुनो इतनी अफसरदा क्यों हो, अगर आज हमको छुड़ाती भी है चुप रहो, यही रेलगाड़ी बहुत दिन के बिछड़े हुओं को मिलाती भी है चुप रहो, सभी वाकयात और किरदार इसी तरह की दास्तानों में फर्जी सही, मगर आम सी इस कहानी में शायद कोई बात जाती भी है चुप रहो, बिछड़ते हुए मौसमों की कितारों को आवाज देने से क्या फायदा, कि आती हुई रुत परिंदे बहुत अपने हमरा लाती भी है चुप रहो, किसी शाम को फिर सुनेंगे यही मुंतजिर कान मानूस कदमों की चाप, किसी शाम को फिर सुनेंगे यही मुंतजिर कान मानूस कदमों की चाप, सड़क सिर्फ बस्ती से बाहर ही जाती नहीं घर तक आती भी है चुप रहो, खफा हो के तुमसे जुदा होने वाले अचानक कहीं फिर मिलेंगे कभी, खफा हो के तुमसे जुदा होने वाले अचानक कहीं फिर मिलेंगे कभी, बहुत कुछ यहाँ इख्तियारी सही मगर हादसाती भी है चुप रहो। काश हम जुदा न होते, कभी अलविदा न कहते, चाह नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना, तुम हमको याद रखना कभी दिल से ना बुलाना, हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना।
बेल जो आंगन में थी फूल वो लाती होगी, चुनते तो होगे कलियां, हम नहीं हैं तो फिर भी महफिलें सजती होंगी, सुनी न होंगी गलियां। ऐसे में थोड़ी सी आंखें भर लाना, काश हम जुदा न होते, कभी अलविदा न कहते। चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो हमें प्यार से बुलाना। सामने आती होगी कोई भी मेरी निशानी, यूं ही कहीं चलते फिरते दिल तड़प जाता होगा, देख कर सूखे पत्ते शाख से पेड़ की गिरते। ऐसा तो होता है दिल को समझाना, काश हम जुदा न होते, कभी अलविदा न कहते। चाहा नहीं था फिर भी पड़ा हमको जाना, तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना। हम पास हो या न हो हमें प्यार से बुलाना, 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 हमें प्यार से बुलाना। देख ले खाक है कासे में के जर है साईं, देख ले खाक है कासे में के जर है साईं, दस्ते दादार बड़ा शोभदा घर है साईं। तू मुझे उसके खमो पेच बताता क्या है, कुए कातिल तो मेरी राह गुजर है साईं। ये जहां क्या है बस एक सफाए बे नक्शो निगार, और जो कुछ है तेरा हुस्ने नजर है साईं। अभी जावियों की बात हो रही थी ना, जाविये हैं, एंगल्स हैं और अपनी अपनी सोच है, अपने अपने जाविये हैं।
परसेप्शन है अपनी अपनी। बात फिर रिपीट हो जाती है, दोहरा दी जाती है। आसमान को देख के मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, जब तक ये शेर नहीं पढ़ा था, कि आसमान का रंग जो है इस तरफ से देखने में नीला नजर आता है, तो उसका दूसरी तरफ का रंग क्या होगा। ये कभी सवाल मेरे जहन में आया ही नहीं। मेरी अकल और मेरी फहम में ये बात कभी जिंदगी में आई नहीं, जब तक मैंने अजमी साहब का ये शेर नहीं सुना था, कि देखता ही रहता हूँ, सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो अपने अपने अपनी अपनी सोच के जाविये होते हैं। ये जो हुस्न नजर की बात है कि ये जहां क्या है, बस एक सफाए बेनक्शो निगार है, तो सारा बेनक्शो निगार है, और जो कुछ है तेरा हुस्न नजर है साईं। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, जिसे ढूंढेंगे वही मिलेगा। मौजे कभी होते थे, किताबों में पढ़ते हैं, अब मौजे होते हैं, अब दिल मानता नहीं है। बहरहाल अपने अपने नजर के और अपने अपने जावियों की बात है। वो कहते हैं ना कि नजारे, खूबसूरती नजारों में नहीं होती, खूबसूरती आंख में होती है, देखने वाली आंख में होती है। शेक्सपियर ने कहा था ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो बात यह है कि जिसे ढूंढेंगे वही मिलेगा। ये जहां क्या है, बस एक सफाए बेनक्शो निगार, और जो कुछ है तेरा हुस्न नजर है साईं। शहरों सहरा तो हैं इंसानों के रखे हुए नाम, शहरों सहरा तो हैं इंसानों के रखे हुए नाम। घर वही है दिले दीवाना जिधर है साईं। हमने पहले भी माल शब गम देखा है, आंख अब के जो खुलेगी तो सहर है साईं। पाँव की फिक्र न कर बारे कमो बेश उतार, असल जंजीर तो सामाने सफर है साईं। आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, हद परवाज फकत हौसला भर है साईं। शायरी कौन करामत है मगर क्या कीजिए, दर्द है दिल में सो लफ्जों में असर है साईं। इश्क में कहते हैं फरहाद ने काटा था पहाड़, हमने दिन काट दिए ये भी हुनर है साईं। आगे तकदीर परिंदे की जहां ले जाए, हद परवाज फकत हौसला भर है साईं। बात फिर हौसले की आ गई, यकीन की आ गई, मुस्बत सोच की आ गई। अजमी साहब का शेर है ना कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूं उड़ान से पहले। यकीन होना चाहिए, आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, और अगर हौसला ना हो, यकीन ना हो, तो आप यकीन करें, इस बात का भी यकीन करें कि अगर हौसला ना रहे, ये जो एहसास की बात मैं करता हूँ, ये किताबी बात नहीं है। अगर एहसास, उम्मीद और हौसला न रहे, तो आसमानों की बुलंदियों को क्या, आप दूसरे कदम पे लड़खड़ा जाएंगे। आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा। देख अपने में
घुले खून के धारे मेरे, देख अपने में घुले खून के धारे मेरे, मैं तेरे साथ हूँ ऐ जान से प्यारे मेरे। तू पहाड़ों पे गिरी बर्फ सा पाकीज़ा है, ऐ मेरी रोशनी ऐ सुबह के तारे मेरे। तुझको अब मेरी जरूरत नहीं मरने देगी, तुझको अब मेरी जरूरत नहीं मरने देगी। मेरी खातिर तुझे जीना है सहारे मेरे। किसी नादीदा जजीरे से चली शाखे गुलाब, तैरते तैरते आ पहुंची किनारे मेरे। हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है, हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है। तू मेरे साथ है तो साथ है सारे मेरे। तेरी कुर्बत है कि बारिश है गुबारे जहां पर, तूने अंदर के दरो बाम निखारे मेरे। मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक, मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक। तेरे मिलने ने सभी काम संवारे मेरे। मैं के अपने पे भी जाहिर न था मैं क्या कुछ हूँ, मैं के अपने पे भी जाहिर न था मैं क्या कुछ हूँ। तेरे मिलने ने हिजाबात उतारे मेरे। हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है। तू मेरे साथ है तो साथ हैं सारे मेरे। खुशी तू है। बात उतरे तेरे दिल में जो मेरा दिल सोचे, आए धड़कन मेरे दिल की तेरे दिल से होके। बन के एक ख्वाब तेरे दिल में यूं तर जाऊं, तेरी आंखों के शहर से ना लौट कर आऊं। दिले नादा की बंदगी तू है, दिले नादा की बंदगी तू है। तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। दिले नादा की बंदगी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। तू मोहब्बत है जिंदगी तू है। दिले नादा की हर खुशी तू है।
कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशागरों से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहें,
अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे अपनी कहानी कैसे कहें। कहानी के बारे में तो आप जानते हैं, वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि जितने सर नजर आते हैं, जितने इंसान हैं दुनिया में, उतनी ही कहानी है। हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है और होती है, वो अलग बात है। खैर, कहानी के ऊपर फिर वही बातें हो जाएंगी कि लिखारी कैसे लिखता है, उसको सिजाता कैसे। जो कहानी लिखना जानते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया है, वो मेरी बात बेहतर समझते हैं। ये लिखारी का हुनर है, ये अल्लाह ताला का दिया वो हुनर है कि लिखारी कहानी का, अफसाने का, फसाने का, नॉवल का, जो भी कुछ है, उसका आगाज बहुत बेहतरीन लफ्जों में करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी अपने अंजाम को, अपने उरूज को, अपने ज़वाल पे, अपने अंजाम पे पहुंचती है। किरदार आते चले जाते हैं, हर सफ़े पे, हर पहरे पे, हर मोड़ पर एक नया किरदार लिखारी बड़ी चालाकी से, बड़े हुनर से किरदारों में इजाफा करता चला जाता है। जब पढ़ने वाला कहानी में अपने आप को गुम कर लेता है, फिर लिखारी अपनी चालें चलता है। कभी एक किरदार को मारता है, कभी एक को गिराता है, कभी एक को उठाता है, न जाने क्या क्या करता है। फिर यूं कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। बहरहाल, कहानी से वाबस्ता ये बातें तो आप अक्सर मेरे से सुनते हैं। यूं ही कहानी की बात चली तो मेरे जहन में आ गया। शेर सुनेगा कि इस आशोब में क्या अनहोनी सोच रहा हूं, इस आशोब में क्या अनहोनी सोच रहा हूं, दुनिया चुप हो जाए तो अपने आप से बोलूं। इस आशोब में क्या अनहोनी सोच रहा हूं, दुनिया चुप हो जाए तो अपने आप से बोलूं। तीर कोई मेरे रास्ते काट दे इससे पहले, तीर कोई मेरे रास्ते काट दे इससे पहले, चार दशाएं अपने परों में आज समोलूं। हाल तो पूछे चारागर का दस्ते गुरेजा, दस्तक हो तो सीने का दरवाजा खोलूं। थक गया लंबी रात में तन्हा जलते जलते, थक गया लंबी रात में तन्हा जलते जलते, सूरज निकले और महराब से रुखसत हो लूं। इस आशोब में क्या अनहोनी सोच रहा हूं, दुनिया चुप हो जाए तो अपने आप से बोलूं। थक गया लंबी रात में तन्हा जलते जलते, सूरज निकले और महराब से रुखसत हो लूं। नदीम हाशमी के चंद अशार शामिल करते हैं। गज़ल बहुत बेहतरीन और मुख्तलिफ सी थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको प्रोग्राम में शामिल कर लूं। उन्हें लिखा कि मैं बह रहा था किसी बहरे बेखबर की तरह, मैं बह रहा था किसी बहरे बेखबर की तरह,
वो रक्स करता हुआ आ गया भंवर की तरह, हर एक लकीर है हाथों पे राह गुजर की तरह, हर एक लकीर है हाथों पे राह गुजर की तरह, यूं ही तो उम्र नहीं कट रही सफर की तरह, और यूं ही तो लोग नहीं डूबते हैं मट्टी में, जमीन जो घूम रही है किसी भंवर की तरह, शबे जुदाई अगर तू है उम्र में शामिल, शबे जुदाई अगर तू है उम्र में शामिल, तो फिर गुजर भी किसी उम्र मुख्तसर की तरह, और ये उसकी याद के आंसू हैं जान लेता हूं, ये उसकी याद के आंसू हैं जान लेता हूं, पलक पलक चमकती उठती है जब गौहर की तरह, कई दिनों से चमकता है आसमान बहुत, भड़क उठे न कहीं ये किसी शरर की तरह, वो रोए या वो हंसे एक चमक सी रहती है, वो रोए या वो हंसे एक चमक सी रहती है, कभी गौहर की तरह और कभी सहर की तरह, वो आए तो कभी आमद छुपी नहीं उसकी, वो आए तो कभी आमद छुपी नहीं उसकी, वो फैलता है भरे शहर में खबर की तरह, अदीम आबो हवा भी अजीब जादू है, अदीम आबो हवा भी अजीब जादू है, कभी शजर की तरह है कभी समर की तरह, बिछड़ के वो तो न रोया, बिछड़ के वो तो न रोया, जो मैंने हार दिया वो हार टूट के बिखरा है चश्मे तर की तरह, सफात उसमें तजादात से मुरस्सा हैं, लफ्ज देखिएगा मुरस्सा आरास्ता, सिफात उसमें तजादात से मुरस्सा हैं, गुदाज शब की तरह है, चमक सहर की तरह, अदीम उसने खत लिखा, अदीम उसने लिखा खत हिनाई हाथों से, अदीम उसने लिखा खत हिनाई हाथों से, हर एक लफ्ज भड़कने लगा शरर की तरह। फिजा खान, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। सुहेल तनोली साहब, आप हमारी टीम का हिस्सा थे और अब भी हिस्सा हैं। आपको बहुत शुक्रिया। रात की आखिरी पैरों में आपसे बात हुई, अच्छा लगा। अल्लाह आपको और आसानियां दे। चांदनी
पाकिस्तान में अमजद इकबाल दोहा कतर। जनाब 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 कैसे? शुक्र है अल्लाह ताला की जात का लाख लाख, बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत। और कहानी का वो जो आपने थोड़ा सा मजमून छेड़ा था, तो मैं तो ये समझा था कि आप वो शेर फिर कहेंगे कि कहानी बेच आते हैं बगदाद। वो जो शेर था बहुत प्यारा शेर था। जी वो मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। क्या बात है, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। अरे वाह क्या बात। और कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। ये अब्बास तापिश साहब के 3-4 अशार हैं, वो शेयर करता चलूँ आपसे। जनाब हमने चुप रह के जो एक साथ निभाया हुआ है, हमने चुप रह के जो एक साथ निभाया हुआ है, वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ है। वाह वाह वाह, अच्छा है। वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ है, गैर मानूस से खुशबू से लगा है मुझको। गैर मानूस से खुशबू से लगा है मुझको, तूने ये हाथ कहीं और मिलाया हुआ है। अच्छा है, वाह 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 वाह। तूने ये हाथ कहीं और मिलाया हुआ है, मैंने जिससे कभी मजनू का पता पूछा था। हाँ। मैंने जिससे कभी मजनू का पता पूछा था, हाँ। अब वो सहरा मेरी दहलीज पे आया हुआ है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। अब ये मैं उसे देख के लौटा हूँ तो
क्या देखता हूँ, हाँ, मैं उसे देख के लौटा हूँ तो क्या देखता हूँ, शहर का शहर मुझे देखने आया हुआ है, वाह वाह, शहर का शहर मुझे देखने आया हुआ है। और एक शेर और आपकी नजर करता चलो कि एक्सपीरियंस के कोल की पासदारी कर रहा है, हाँ, एक्सपीरियंस के कोल की पासदारी कर रहा है, वो मोहब्बत नहीं अदाकारी कर रहा है, अच्छा है, वाह वाह, वो मोहब्बत नहीं अदाकारी कर रहा है। सबको हमारी नेक दुआएं और सलाम और तैयार पहुंचे। आपको बहुत खूबसूरत समातों को खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी, कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रुत आए अनुराग भरी, जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले, वही दुखियारन वही बंजारन, वही रूपमती वही भाग भरी, पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं, पल भर को अगर मैं सो जाऊं तो सारा जहर का हो जाऊं, तेरा काला जंगल नाग भरा, मेरी जलती आंखें जाग भरी, जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर, दीवाना है दीवाने के, मुंह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर, कहाँ चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई, जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में, इन जल
चलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं। ऐवान गजल में लफ्जों के, ऐवान गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। सुनसान पड़ी है घर की फजा, मुद्दत से कोई आया न गया। सुनसान पड़ी है घर की फजा, इन खाली कमरों में नासिर, इन खाली कमरों में नासिर अब शम्मा जलाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। वो शख्स तो शहरी छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। तबीयत रुक गई है फिर रवां होने की खातिर। बहुत खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन गजल है जफर इकबाल साहब की, जरा सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तबीयत रुक गई है फिर रवां होने की खातिर, यहां से जा चुका हूं मैं वहां होने की खातिर।
बड़ी मुश्किल से पैदा कर सका हूं ये सहूलत। बहुत खर्चा किया है रायगां होने की खातिर, किसी को दास्तां से कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को दास्तां से कोई दिलचस्पी नहीं है, सभी झगड़े हैं ज़ेबे दास्तां होने की खातिर। सफर पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा। सफर पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा। मैं बूढ़ा होता जाता हूं जवां होने की खातिर। मुझे मालूम है अंजाम अपना भी कि आखिर, मुझे मालूम है अंजाम अपना भी कि आखिर धनक सा होने वाला हूं धुआं होने की खातिर। वहां मेरी जरूरत ही नहीं हरगिज किसी को, वहां मेरी जरूरत ही नहीं हरगिज किसी को। बहुत बेचैन फिरता हूं जहां होने की खातिर। वहां मेरी जरूरत ही नहीं हरगिज किसी को। बहुत बेचैन फिरता हूं जहां होने की खातिर। मैं इस कारवां से और क्या दरकार होगा, मुझे इस कारवां से और क्या दरकार होगा कि शामिल हूं गुबारे कारवां होने की खातिर। मुझे खुद भी नहीं मालूम कब से फिर रहा हूं जमीन पर मारा मारा आसमां होने की खातिर। जफर वो इस जुबानदानी का मतलब जो भी समझे, जफर वो इस जुबानदानी का मतलब जो भी समझे। तगो दो है ये सारी बेजुबां होने की खातिर। सफर पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा। मैं बूढ़ा होता जाता हूं जवां होने की खातिर। वहां मेरी जरूरत ही नहीं हरगिज किसी को। बहुत बेचैन फिरता हूं जहां होने की खातिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात करें? सर मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मोहम्मद बिलाल साहब पेशावर से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा करम, उज़ात का बड़ा एहसान। जनाब क्या लेके हैं, जल्दी से शामिल कीजिए। सर गजल है वो सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। किसकी गजल है? ये तो पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए बिलाल साहब। ऑनर आके आप अपने नाम से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लिखने वाले का नाम प्लीज जरा कोशिश किया करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जिसका कलाम है उसका नाम तो कम से कम, उसकी अमानत है लिखने वाले की, उसका नाम तो पता होना चाहिए। आप बहरहाल आइंदा बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। आइंदा ख्याल रखिए। लेकिन बहुत अच्छी गजल है, इरशाद मैं चाहता हूँ। इरशाद। ऐसा करते हैं एक मुलाकात रख लेते हैं, ऐसा करते हैं एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियों को तरबतर है चश्म तुझको कर चले, तरबतर है चश्म तुझको कर चले, कम से कम तेरा तो दामन भर चले, साथ अपने कुछ नहीं लेकर चले, सब यहाँ का था यहीं पर धर चले, होते होते और ही कुछ हो गया, होते होते और ही कुछ हो गया, करते करते और ही कुछ कर चले, रह गया बाकी चरागों का धुआं,
लोग उठकर अपने अपने घर चले, पांचवी तो समत ही कोई नहीं, पांचवी तो समत ही कोई नहीं, तीर चारों समत से दिल पर चले। और शेर सुनिएगा कि पांचवी समत उस घड़ी हम पर खुली, पांचवी समत उस घड़ी हम पर खुली, जिस घड़ी हम खाक के अंदर चले। एक वफा रस्म वफा होती नहीं, रस्म वो होती है जो घर घर चले। ये जमीन उस वक्त तक मौजूद है, इस जमीन का जब तलक चक्कर चले। ये जमीन उस वक्त तक मौजूद है, इस जमीन का जब तलक चक्कर चले। आखिरी लम्हे लगा ऐसे अदीम, आखिरी लम्हे लगा ऐसे अदीम, जैसे हम रुक जाएं और मंजर चले। खाक थी दुनिया की झोली में अदीम, खाक थी दुनिया की झोली में अदीम, खाक से हम अपना दामन भर चले। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां, फिर भावें मर जावां ढोला। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां, फिर भावें मर जावां ढोला। बेजा कोल माया वे कुछ बोल माया, बेजा कोल माया वे कुछ बोल माया। मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना, ओ रब दी सौ मर जावांगे साथों मुखड़ा तू मोड़ी ना। कसमां ने खानियां ला के निभानियां, हर कसमां ने खानियां ला के निभानियां।
के रहना है। हो जग पावे दो आखे असा एक हो के रहना है। तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लैंदी। तेरे नादी मेहंदी मर के नहीं लैंदी। असला तो मंगी होइयां रंग तेरे रंगी होइयां ढोला। बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। एक पल बिना दूर रवी, एक पल बिना दूर रवी। तू जना सामने होवे सानू चंगा कोई लगदा नहीं। ओ तू जना सामने होवे सानू चंगा कोई लगदा नहीं। बाल देने दीवे माही मेरा जीवे। हो बाल देने दीवे माही मेरा जीवे। हर वेले मंगा मैं दुआ तत्ती तेनू लगे ना हवा ढोला। पिपलां दी छावें कदी पै जावें जिंद तेरे नाला। फिर पावें मर जावां ढोला। बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। 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 बैजा कोल यकीन आए ना आए वाकई अच्छी नहीं लगती। यकीन आए ना आए वाकई अच्छी नहीं लगती। वो शय जो सबसे अच्छी थी वही अच्छी नहीं लगती। अंधेरा ही अंधेरा फैलता जाता है हर जानिब। यही है रोशनी तो रोशनी अच्छी नहीं लगती। और शेर सुनेगा कि मैं अक्सर मस्क होते देखता हूं उनके चेहरों को। मैं अक्सर मस्क होते देखता हूं उनके चेहरों को जिन्हें बच्चों के होंठों पर हंसी अच्छी नहीं लगती। मैं अब भी मौत की आंखों में आंखें डाल सकता हूं। तुम्हें किसने कहा है जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और मैं छुपकर देखता हूं घर में सारे लोग ही खुश हैं। मैं छुपकर देखता हूं घर में सारे लोग ही खुश हैं। मुझे ये वहम था मेरी कमी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बाद भी दुनिया हमें अच्छी तो लगती है मगर दुनिया की ये बेरौनकी अच्छी नहीं लगती। बचा लाए हो सर दस्तार अपनी छोड़ आए हो। महाज इश्क से यूं वापसी अच्छी नहीं लगती। सलीम ऐसा भी क्या कि सांस लेने में अजियत हो।
सलीम ऐसा भी क्या कि सांस लेने में अजियत हो। मोहब्बत में अब ऐसी बेबसी अच्छी नहीं लगती। मैं छुपकर देखता हूं, घर में सारे लोग ही खुश हैं। मुझे ये वहम था, मेरी कमी अच्छी नहीं लगती। बहरहाल जनाब, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो वहम है, इसके साथ ही जिंदगी गुजर जाए तो ज्यादा आसानी होती है। वहम वहम ही रह जाए, सच्चाई सामने ना आए, क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई सामने आ जाए तो फिर असल सामने आ जाता है। और असल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि असल अगर सामने आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अजमी साहब ने लिखा था कि ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, ये अंधेरा तो मुकद्दर से निकल सकता था, घर जलाता तो भरा शहर भी जल सकता था। एक लम्हे की बड़ाई थी खजालत, वरना कद बढ़ाने के लिए मैं भी उछल सकता था। ज़र्फ देखो कि खफा हो के मेरे साथ चला, ज़र्फ देखो कि खफा हो के मेरे साथ चला, वरना वो शख्स वहीं राह बदल सकता था। आस्तीन जामाए ख्वाहिश में नहीं थी फैसल, और होती तो कोई सांप भी पल सकता था। जिन चीजों को हम समझते हैं कि हम उनसे महरूम हैं, हम अपनी महरूमी के साथ जिंदा रहते हैं। हमें ये इदराक ही नहीं हो पाता कि हम जिसे महरूमी समझ रहे हैं वो हमारे लिए जिंदगी में आसानी है। हम जो बात बात पे सोचते हैं कि हमें फलां चीज नहीं मिली, हम इस चीज से महरूम हो गए, हम इस रिश्ते से, इस नाते से, इस ताल्लुक से महरूम हो गए, हमें ये मिल जाता तो हमारी आरज़ू पूरी हो जाती। ऐसा नहीं है। जिसको आप महरूमी समझते हैं वही नेमत है। क्या जानिए, जिसको आप महरूमी बनाकर बैठे हैं, अगर वो उस चीज का हासिल आपको हो जाता तो आपके लिए जीना और मुश्किल हो सकता था। तो महरूमी नहीं होती। महरूमी जिंदगी में आसानी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। वासिफ अली वासिफ ने लिखा था, बस ये 2-4 शेरी हैं, इसके बाद इजाजत चाहते हैं। मैं गुरजी का बाल का बिलक बिलक गिर जाऊं, मैं गुरजी का बाल का बिलक बिलक गिर जाऊं, मैं आऊं हर रूप में मेरे रूप हजार, मैं बाबुल के आंगना कब तक खेलूं खेल, मैं परदेसन जानती खेलन के दिन चार। वासिफ पगला होए कि पहुंचा बीच बाजार, बोला पगलो सुनियो अब के तुम्हारी बार। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। जी हाँ, हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। सो अल्लाह हाफिज। इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्न
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। मेरे दुख की दवा करे